हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने डिविजन रूल में बताया था, जीरो सॉरी एक का, दो का, चार का, छह का और 16, 8, 32, इस प्रकार मैंने इनके डिविजन रूल। फिर मैंने बताया था तीन का, फिर 9 का। आज देखते हैं 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ये सेम हमारा 2, 4, 8, 16, 32, ये जो हमने दो के डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना, उसी के आधार पर है। सेम उसी की तरह में ये समझ रहा है। तो आज की क्लास देखने से पहले पहली वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उससे इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम सीखते हैं पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? बचपन से बड़ा होगा कि जब किसी भी नंबर की इकाई का अंक 5 हो या 0 हो, ये पढ़ा होगा। तो इसमें हमें देखना है लास्ट डिजिट शुड बी divisible by 5। जो लास्ट की डिजिट है, ठीक है, या वंस डिजिट कहते हैं जैसे हम। तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट डिजिट हमारी 5 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 225। तो इसमें हमारी लास्ट डिजिट कौन सी है? 5। तो 5 अगर मेरी 5 से कट रही है, तो ये मेरा पूरी की पूरी जो पूरा नंबर है, पूरी की पूरी संख्या है, ये मेरी 5 से कटेगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैंने कितना भी बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 18,225। अब इसमें मैंने देख लिया लास्ट की डिजिट 5 है, कट रही है। अगर इसी प्रकार रख दिया मैंने 170, क्योंकि ये भी बड़ा है ना कि 0 या 5 हो, तो ये भी मेरी 5 से कटेगी। लास्ट की डिजिट 0 है, तो 5 से कटेगी। कैसे कटेगी? कि अगर 0 हो, ठीक है, 0 हो तो हमारी 5 से इस प्रकार कटेगी जब आप 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 की टेबल में मेरा 10 आता है। भाई आपने कभी 5 की टेबल जब पढ़ी ना हो, तो उसमें हमारे दो अंक चलते हैं सिर्फ, अंक के पे 0 और 5। जैसे 5 बन गया 5, तो 5 आ रहा है, 5 टू 10, मेरा 0 आ रहा है, 5 3 50, 5 4 20। तो 0 और 5 ही चलते हैं मेरे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 0 जब कभी भी आ जाए इकाई के स्थान में, तो वो मेरी 5 से भी कटेगी। ठीक है, 2 से भी कटती है वो। ठीक है, तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। ऐसे अगर मैं लू कितना भी बड़ा नंबर है, ये दे दिया मैंने, तो इसमें सिर्फ इकाई के स्थान पर अगर 5 का अंक है, तो वो मेरी पूरी की पूरी संख्या 5 से कटेगी। तो ये थे 5 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब देखते हैं 25। अच्छा, कि 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूं? इस वाले 5 को अगर मैं 5 की पावर 1 लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। तो 5 को 5 की पावर 1 रख सकता हूं मैं। ठीक है, रख सकता हूं। तो जब कभी, अब मैंने जैसे कि 2 के में बताया था, ये 2, 4, 8, इसका मुझे डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था, तो उसमें भी मैंने ये पावर वाला जो सीन है वो मैंने उसमें बताया था। ठीक है, तो जब भी कह रहा हूं मैं, पहली क्लास अगर आपने देखी होगी तो इसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो इसमें एक पावर है, जब एक पावर है, इसीलिए पीछे के जो इकाई का अंक है वो मैं सिर्फ एक ही देख रहा हूं, सिर्फ मैंने एक ही देखा है। ठीक है, ये अलग है, इससे वैसे काउंट नहीं करना है, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही देख रहा हूं, 1 डिजिट। अब 25 की बात है, तो 25 के लिए मैं, अब आप ही सोचिए, ये मेरा 5 की पावर 2 होता है। 25 5 की पावर 2 होता है, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? इसमें जब मेरी पावर 2 है, जब घात 2 है, तो जो हमारा नंबर है उसके एंड के 2 डिजिट, एक वंस और एक टेंस, इकाई और दहाई वाले अंक की जो
नंबर है इकाई और दहाई वाले जो अंक होते हैं वो देखनी है मैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। अगर लास्ट की दो हमारी दो डिजिट है वो अगर 25 से कटती हैं तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 25 से कटेगा, ठीक है। जैसे मैंने रख दिया 750, ठीक है। एक ले लिया मैंने 775, एक ले लिया मैंने 250, ठीक है। 3 नंबर ले लिए मैंने, एक और रखता हूं। एक ये नंबर ले लिया, ठीक है। ये 2 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, इसमें सभी की लास्ट की 2 डिजिट 50, 75, 50, 50, ठीक है। 2 डिजिट देखने, सिर्फ ओनली 2 डिजिट, ठीक है। अब ये देखिए क्या 50 मेरा 25 से कटता है, मुझे सिर्फ जो भाग देना है इस 50 में देना है, इसमें 75 में देना है, ठीक है। अब ये 25 की टेबल में 50 आता है हमारा, फिर 25 टू जा 50, 25 दूनी 50, तो ये इससे मेरा कट जाता है। तो ये मेरा पूरा का पूरा नंबर 25 से कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार 25 दिया 75, ये भी कट जाता है। तो पूरा वाला नंबर, पूरे के पूरे नंबर मेरा ये 25 से कटेगा। तो इस प्रकार ये भी मेरा 25 से कट जाता है और ये भी मेरा 25 से कट जाता है, ठीक है। तो ये 25 से कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर कटेगा, ये निश्चित है, ठीक है। और देखिए मैंने रख दिया 7100 रख दिया, ठीक है। 7100 रख दिया। अब आप देखिए 25 की टेबल अगर याद हो, मैं जीरो वाला ये जबरदस्ती बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये कट सकता है, इसमें एक जीरो बता दिया तो कट रहा है। अच्छा इन सभी में देखिए ये सभी 5 से तो कटेगी ना, इसमें 5 का भी ऐड हो रहा है, ऐसे नहीं कि 25 का तो 25 का ही है। अगर हमें 5 की जरूरत पड़ी तो 5 से काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि इसमें इकाई का स्थान 0 है, 5 है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो ये कटेगा 5 से हमारा, ठीक है। अब देखिए तो ये 100 है, मैंने इसे 25 से काटा तो ये 4 बार कट गया मेरा। अगर मैं 7100 दिया हुआ है, मुझे 7100 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपको 00। अब 00 तो कटता नहीं है हमारा 25 से, नहीं कटता ना, तो इसीलिए बता रहा हूं कि ये 100 मेरा 25 से कट जाता है। तो इसमें भी मेरे इकाई के अंक 2 है। अब आप कितने भी दो जीरो वाले ले लीजिए। मैंने 200 ले लिया, 25 अट्टे 200, मैंने 300 ले लिया, ठीक है। मैंने 300 ले लिया, ऐसे मैंने 400 ले लिया। तो ये सभी मेरे क्या हो गए, कटेंगे 25 से, ठीक है। क्या हुआ, कटेगा 25 से। 25 का 12 में किया जाएगा तो क्या होगा 300 आएगा, और 25 का 15 में किया जाएगा तो 400 आएगा। तो इन सब में भी तो 2 जीरो आ रहे हैं भाई, इन सब में मेरे इकाई और दहाई के स्थान पे 2 जीरो आ रहे हैं। लास्ट की 2 डिजिट 0 है, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 दी हुई है तो वो भी हमारी 25 से कटेंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ऐड कर दिया आपके लिए। अगर दिया हो 9700, बहुत से कहते हैं कि ये 97 एक प्राइम नंबर है, 97 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती। लेकिन मेरा पीछे भी तो देखिए 2 अंक हैं, 2 अंक हैं 0, तो 0 जब किसी के भी पीछे 2 अंक हैं तो हमेशा 25 से कटेगी वो, ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। 00 ऑल्सो डिविजिबल बाई 25, ठीक है। तो ये कट गया, और ये सभी 5 से तो कटेंगी, ठीक है। क्योंकि 25 का मतलब क्या है, 5 गुणा 5,
तो 5 5 के 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो एक 5 से तो कटेगी। अब सीखते हैं हम 125 का डिविजिबिलिटी रूल 125 का। तो इसमें जितनी पावर हो, अब मैंने ये बताया था कि 5 की पावर 1 होता है 5 और 5 की पावर 2 होता है मेरा 25। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 3। ये तो 3 हो गए ना नियम, ये 3 सीख रहे। जब एक पावर है तो इकाई का अंक 1 देखना, लास्ट डिजिट देखनी है। अब जब 2 पावर है मेरी तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अब पावर इसमें मेरी कितनी आएगी, 3। पावर कितनी है इसमें, 3। तो हमें क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है सिर्फ, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी 125 की, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, ठीक है। अब 125 की आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, जब भी काट पाएंगे। कोई 5 की तो आपको याद है तो आप पहचान लेंगे, 25 की भी लगभग याद ही रहती है सबको, ठीक है। तो इन दोनों टेबल में तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट कीजिए, आप सीखते हैं 125 का। अब दोस्तों किसकी देखते हैं हम, 125 की। 125 की देखने के लिए मैंने अभी आपको बताया 125 का मतलब क्या होता है हमारा। 125 का मतलब होता है 5 की पावर 3। तो यही डेफिनेशन बनाने का तरीका है, ठीक है। तो हमें जो याद रखेंगे उसी को बनाइए ना। डेफिनेशन पूरी डेफिनेशन यहां से यहां तक हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो उसे हमें काम, जो टाइम है हमारा, वो टाइम हमें पेपर में कम से कम देना है सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए ये नियम बनाए गए हैं। ना तो सब जाने ना 125 का, और इसका आराम से काट लेंगे। आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 125 का भाग देना है। तो अगर टाइम ही मिले कि आपको 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको 1 घंटे में करने हैं, क्योंकि 1 घंटे में आपको काफी पूरा पेपर करना होता है, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 घंटे ही दे दिया जाए सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आप आराम से इसे करते रहेंगे। अब उसी 25 क्वेश्चन के लिए आपके पास है 15 से 20 मिनट के बीच, 15 से 20 मिनट, इतने बीच में आपको ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपके इसमें भाग देना है, इसी को 2 मिनट लगा लेंगे आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए ये नियम बनाए गए, कुछ नियम है वही बनाए गए, ठीक है, ज्यादा नियम भी नहीं है ना, सीखना इतनी बड़ी बात है ना। तो मैंने ये दे दिया 125 का। तो 125 में हमें क्या देखना है, पावर 3। तो इसकी डेफिनेशन बताता हूं, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125। लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, हमें एंड की 3 डिजिट देखनी है। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, शुड बी डिविजिबल बाय 125। अगर लास्ट की 3 डिजिट 125 से विभाजित है तो नंबर आर डिविजिबल बाय 125। इसकी आगे डेफिनेशन, तो नंबर आर, नंबर है हमारा ये पूरा एक, ठीक है। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 125। तो संख्या हमारी 125 से कटेगी, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट, ये वाले 375, ये पूरा नंबर है, इसमें से मैंने 375 लास्ट के अलग ले लिए। अब हमें ये देखना है क्या ये मेरे 125 से कटेगा। अब इसके लिए तो आपको 125 की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 125 एकन 125, 125 दूनी 250, 125 लिया 375। तो 375 से कितनी बार कट रहा है मेरा, 3 बार, ठीक है, 3 बार कट रहा है। तो ये मेरा पूरा नंबर भी 125 से कटेगा, पूरी बार, ठीक है, 77 375। तो इसमें हमारे 3 अंक थे जो कि 125 से कट रहे हैं, तो पूरा नंबर भी 125 से कटेगा ही हमारा, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 मैंने ले लिया 7500, 7500 ले लिया मैंने, ठीक है।
इसके लास्ट के 3 डिजिट देखिए, क्या ये 125 से कटेंगे? 125 चौके 500, ठीक है। तो 125 चौके 500 हो रहा है, तो ये मेरा पूरा पूरा नंबर कटेगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहां एक ले लिया 62,675, नहीं 62,625, ठीक है, या 75 रख लीजिए, मैंने 75 रख दिया, 75 रख लीजिए। अब लास्ट के 3 डिजिट देखिए, मैंने लास्ट के 3 डिजिट ले लिए। अब क्या ये मेरा 125 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? हम जानते 125 चौका 500 और 125 पंजे 625 होते हैं, तो ये कितना आएगा? 675। तो ये कट ही नहीं रहा, तो पूरा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। इसी के लिए इसी के साथ एक उदाहरण और लिया मैंने 6750। क्या यह मेरा नंबर कटेगा? क्या ये मेरा नंबर कटेगा? इसमें हमें 3 डिजिट देखनी है एंड की। तो जब मैंने 3 डिजिट देख ली 750, तो 125 छिक्के कितने होते हैं मेरे? 125 छिक्के 750 होते हैं, तो ये कटेगा पूरा, ये भी कटेगा मेरा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 125 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो इसमें हमें पता होनी चाहिए घात। अब 625 को देखना चाहें आप, तो 625 का हमारा नहीं बनता है, ठीक है। अगर बन भी जाए कि आपको 625 का भाग देना है, तो कुछ नहीं करना, 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? जहां हम 3 अंक देख रहे थे वहां पर हमें 4 अंक देखने होंगे, ठीक है। जहां हम 3 अंक देख रहे थे वहां हम 4 अंक देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया 31,1250, सॉरी 31,250, ठीक है। अब जब 31,250 है, तो मैं जानता हूं पीछे के मुझे क्या देखने हैं? ये 4 अंक, ये क्या करने हैं? ये 4 अंक देखने हैं, ठीक है। ये 4 अंक देखता हूं मैं, 1250 है, एक 625 दूनी कितने होते हैं? 1250। तो ये मेरा नंबर 1250 कटेगा पूरी पूरी बात, ठीक है। तो ये होता है, आगे ऐसे ही नियम बनते रहेंगे, नियम तो बनते जाएंगे। कितने भी ले लीजिए, 31,625 ले लीजिए, सॉरी 3125 ले लीजिए, तो वो 5 की पावर 5 हो गया। 15,625 ले लीजिए, 5 की पावर 6 हो गया, ठीक है। तो नियम ऐसे बनते रहेंगे। तो जो इंपोर्टेंट है हमें वही पढ़ने, 125 तक इंपोर्टेंट है, तो इतना ही पढ़ना है। अब चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। पहले से इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या पढ़ना है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 की विभाज्यता का नियम पढ़ना है। तो अच्छा, 6 का नियम कोई अलग से नहीं बना, 6 का नियम हमारा कहां से बना है? 6 के अच्छा फैक्टर देखें हम तो क्या होता है? 2 और 3, 2 गुणा 3 ही हमारा 6 का होता है। तो ये कोई अलग से नहीं, जब आपको 2 का और 3 का आता है तो ये आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा था मैंने शुरुआत में, आज की क्लास देखने से पहले पहली, दूसरी, तीसरी क्लास देखना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें हमने 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो 6 का भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूं ये दोनों हमारे कैसे नंबर है? ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। 2 और 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, मैं ना को प्राइम भी कह सकता हूं ना, क्योंकि को प्राइम क्या होते हैं हमारे? जिनका HCF 1 हो। को प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 होता है। तो ये दोनों मेरी अभाज्य संख्या ही तो है, तो मैंने को प्राइम भी कह सकता हूं, ठीक है। को प्राइम नंबर भी कह सकता हूं। मैंने नंबर सिस्टम में ये बताया था, ठीक है। अगर क्लास नहीं देखी तो उसे देखना। अच्छा, इसे हम रिलेटिव प्राइम नंबर, मैंने एक और बताया था रिलेटिव प्राइम नंबर, तो रिलेटिव प्राइम नंबर हमसे नहीं कह सकते। इसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये हमें रिलेटिव प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर लेने हैं, ऐसे 2 नंबर, चाहे वो हमारी भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, ऐसे 2 नंबर लेने जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो यही अंतर है हमारा को प्राइम और रिलेटिव प्राइम में, ठीक है। तो इसे आप कुछ भी कह सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब सीखते हैं हम इसे किस प्रकार से काटेंगे किसी भी नंबर को। मैंने एक नंबर ले लिया 960, एक नंबर ले लिया 960, ठीक है, या फिर 966, चलो 960 ही देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने 960 लिया है, तो सबसे पहले हमें देखना है 2 का नंबर। किसका देखना है? 2 का। सबसे पहले 2 देखना है, तो 2 के लिए हम क्या देखते हैं? इकाई का अंक। 2 के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं, तो क्या इकाई का अंक क्या है मेरे स्थान पे? 0। तो 0 क्या कटता है? किसी से कटता है, क्योंकि 2 के भाड़े में 10 होता है, जो मेरा 2 से कटता है 5 बार। तो उसी में से इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? मेरा 0 आ गया है। तो ठीक है, जब कभी भी इकाई के स्थान पे 0 हो, वो हमारा 2 से कटता ही कटता है, ठीक है। तो ये तो मेरा 2 से कटता है, तो ठीक है, ये 2 के नियम को तो मेरा फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं 3 का नियम। बचा क्या मेरा? 3। तो 3 के नियम को मैंने बताया था आपको, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था वो बताया था मैंने, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों का योग। अंक कौन से मेरे? 9 प्लस 6 प्लस 0। अगर अंकों का योग मेरा 3 से कटता है तो नंबर भी 3 से कटेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैंने इसमें दूसरा तरीका भी आपको बताया था। कौन सा बताया था? सीधे देख लीजिए। 9 3 की टेबल में आता है, 6 भी मेरा 3 की टेबल में आता है, और 0 तो 2 से कट ही रहा है, क्योंकि 0 अगर हो रहा है तो रिमाइंडर तो 0 है ही हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये हमारा नंबर 6 से भी कटेगा, ठीक है, 6 से भी कटेगा। नहीं तो आप देख लीजिए 6 से काट कर, मैंने 6 का भाग दिया, 6 एकन 6 बच्चे कितने? 3, 160 बार कटेगा मेरा, ठीक है। तो ये होता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिया यहां 7200, ओ सॉरी 726। तो इसे देखिए, जब मैंने 726 लिया है तो ये क्या मेरा कट रहेगा? क्या ये मेरा 6 से कटेगा? तो 6 से कटने के लिए हमें 2 और 3 देखना होगा। 6 से काटने के लिए हमें 2 और 3 देखना होगा। तो पहले हमारा 2 देखना है, क्या 2 इकाई के स्थान, जो इकाई के स्थान पे क्या वो मेरा 2 से कट रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 2 की टेबल में आता है। तो जब 6 2 की टेबल में आता है तो ये मेरा 2 से तो कटेगा। अब देखना है मुझे 3 से काटने के लिए, जो 3 से कट रहा है उसे काट दिए, 6 3 से कटता है, 7 कटता नहीं है, ना ही 2 कटता। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, 7 और 2, क्योंकि 3 का हमारा जो नियम है वो सम ऑफ डिजिट है, अंकों को जोड़ना ही है, ठीक है। तो 7 और 2 कट रहा नहीं है, तो 7 और 2 9 हो गए। तो ये 9 भी मेरा कटता है 3 से, तो ये मेरा 3 के नियम को भी फॉलो कर रहा है, तो ये मेरे 6 के नियम को भी फॉलो करेगा, ठीक है। इसी प्रकार में देखिए 700 ये ले लिया मैंने, ठीक है, क्या ले लिया? 7834, ठीक है, 7834। तो इसमें देखिए इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब मुझे 3 से देखना है, क्या ये 3 से मेरा कटेगा? तो क्या करना होगा? इन्हें काटना होगा। 3 आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई 3 की टेबल में नहीं आता, तो अब मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा 2 अंकों को, 7 और 8 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है, बचा कितना? 4 बचा, तो टेबल में आता ही नहीं है। तो इसमें अगर मैं 3 से काटूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, पूरी बार नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 6 से भी मेरा नंबर नहीं कटेगा। कटना दोनों से चाहिए, एक से अगर कट रहा है तो वो हमारा फॉलो नहीं करेगा 6 के नियम को, ठीक है। तो ये होता है हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। और सीखते हैं, मैंने ले लिया 1296, क्या ले लिया? 1296। इसमें इकाई का अंक क्या है मेरा? इकाई का अंक क्या है? 2, सॉरी 6। तो 6 मेरा 2 से कट रहा है, 6 कट रहा है। अब मैं देखता हूं 3
3 को काटने के लिए देखिए 1 है और 2 है, तो 1 और 2 3 हो रहा है, तो ये मेरा कटेगा। 9 भी कटता है और 6 भी कटता है, तो ये मेरा 3 से भी कट रहा है, अर्थात 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो ठीक है, तो हमें ऐसे 6 के ऐसे 2 को प्राइम नंबर लेने हैं जो कि नंबर को पूरी बार काटते हैं। वो 2 को प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 और 3। अच्छा 15 देखिए, 15 के को प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 5। ये 3 और 5 होते हैं 15 के, परंतु ये 5 आ रहा है, अगर इसकी जगह 2 होता तो ये मेरा पूरा नंबर कट जाता 6 से। ठीक है, तो ये नहीं घटेगा। इसी प्रकार अगर मैं ले लूँ 18 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 इंटू 3, और 6 के भी 2 फैक्टर करती है, 2 गुणा 3 और ये 3, तो इसमें 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो ये मेरा 6 से कटेगा, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो ये होता है 6 के नियम को काटने के, 6 का नियम होता है किसी भी नंबर को काटने के लिए। ठीक है, तो देखिए 2 का भर लिया, 3 का भर लिया मैंने, 1 का पढ़ लिया, 2 का भी मैंने पढ़ा दिया, 3 का भी पढ़ा दिया, 2 के साथ साथ भी मैंने 4 का पढ़ाया था। उसके बाद 5 का भी पढ़ा है, 5 का भी पढ़ा है, 6 का ये सीख लिया। ठीक है, रह गया किसका मेरा? 7 का। 8 का 2 के साथ ही सिखाया था, 8 का 2 के साथ, 3 का इससे पहली वाली क्लास में ही बताया, 9 का। ठीक है, 9 का और 3 का एक साथ बताया। रह गया 10 का। ठीक है, तो 10 का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, क्योंकि 10 को काटने के लिए किसी भी इकाई का अंक अगर 0 है तो वो 10 से कटेगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 ये हमारे तीनों एक ही नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन्हें एक साथ सीखना है या अलग अलग, वो अब एक साथ ही सीखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक साथ सीखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, दोस्तों आज की क्लास में हमारा 7 और 9 13 का, 7, 11, 13 का नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका नियम ना थोड़ा बड़ा है, इसके एग्जांपल ज्यादा समझने हैं हमें। ठीक है, क्योंकि जो आपको अगर इसे समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पे हम जो एग्जांपल है वो ज्यादा देखेंगे। अब देखते हैं हम 10 का, इससे थोड़ी क्लास फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम 10 का देख लेते हैं आज, इसे कल की क्लास में सीखेंगे। कल की क्लास में क्या सीखना? 7, 11, 13। ठीक है, जिसमें 11 का भी एक स्पेशल नियम है, 11 को 2 नियमों से सीखना है हमें। ठीक है, तो 10 जिस प्रकार 6 पढ़ा है हमने अभी, 6 जो पढ़ा है उसी प्रकार हमें 10 भी पढ़ना है। ठीक है, जिस प्रकार 6 के फैक्टर क्या होते थे? 2 और 3, इसी प्रकार 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। ठीक है, 2 और 5। अगर 10 का फैक्टर याद रखना है तो आपको सीधे देखना होगा कि जब कभी इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, तो वो 10 से हमेशा डिविजिबल होगी। ठीक है, 10 से हमेशा कटेगी, सीधा सीधा नियम है इसका। तो लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो 2 और 5, 2 और 5, तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार मैंने 6 का बताया था कि 2 और 3 से अगर नंबर पूरी ओर कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। इस प्रकार इसमें ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर है, को प्राइम ही है, हाँ को प्राइम है ये हमारे। ठीक है, तो ये अगर 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है तो वो मेरा 10 से भी कटेगा। ठीक है, जैसे ले लिया मैंने 750 ले लिया। अब 750, 2 का नियम क्या है हमारा? 2 का इकाई का अंक नियम है, 2 का नियम ये है मेरा कि इकाई का अंक 2 से कट जाए,
तो 0 है, तो 2 से मेरा कटेगा ही कटेगा। अगर 5 का नियम क्या है, 5 का भी तो यही नियम है कि इकाई का स्थान हमारा 0 या 5 हो। मैंने अभी बताया था इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, यही बताया था ना। तो यहाँ 0 आ रहा है, तो ये 5 से कटेगा, तो इसका मतलब ये दोनों 10 से कटेंगे। ठीक है, अगर मैं यह 755 ले लूं तो यह 5 आ रहा है मेरा, 5 से तो ये कटेगा, परंतु ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 5 आता ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हमारे पास ये है कि 10 से काटने के लिए हमारे पास 10 से काटने के लिए लास्ट डिजिट ऑलवेज लास्ट डिजिट शुड बी divisible by 10। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 है, लास्ट डिजिट ऑलवेज 0, लास्ट डिजिट ऑलवेज 0, लास्ट डिजिट हमेशा हमारी 0 है, तो शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो हमारे ये 10 से कटेगी हमेशा। ठीक है, तो 10 से काटने के लास्ट डिजिट हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, 0। ये सीधा सीधा 10 का नियम है, लास्ट डिजिट ऑलवेज 0 शुड बी डिविजिबल बाई 10। ठीक है, तो ये हमारा 10 का नियम। अब हमें कल की क्लास में क्या सीखना है, 7, 11 और 13, जिसमें 11 का भी दूसरा नियम सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा कल की क्लास में हमें ये सीखना है। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू गाइस।